हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए संदर्भ पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 8th लेकर आई हूं। तो चलिए आज का टेस्ट लगाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर करंट अफेयर्स 2021 के घटना चक्र, बिहार स्पेशल, बिहार एसआई एंड ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। For PDF and latest update, please join with me on Telegram channel and link is given in description box. So let's started. मेरा एक और चैनल है फ्रेंड ईडू आइकन के नाम से, तो आप प्लीज़ ईडू आइकन को भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो देखिए, मुगल काल में जो तांबे का सिक्का होता था ना, कॉपर का जो कॉइन होता था, उसे दाम कहते थे और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दाम। निम्नलिखित में से किसने गांधी द राइटर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, भवानी भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में। यदि रेफ्रिजरेट के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, 9 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य के रूप पर चुना गया था। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कावेरी नदी। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर ने जेल की दीवार, जब वे अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा झेल रहे थे तो उस टाइम सिल्वर जेल की दीवारों पर उन्होंने महाकाव्य कमला और गोमंतक ये दोनों लिखी थी, वीडी सावरकर ने। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। चलिए, ओल्ड करंट अफेयर को स्किप करती हूँ, बढ़ रही हूँ यहाँ पर। 10th ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12th और 13th यहाँ पर ओल्ड करंट है। सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन डी 45%। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखे थे, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी संस्मरण यानी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम उसने रखा था फुतुहाते ए फिरोज शाही। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे पर सिचुएटेड है? ऑप्शन बी बागमती नदी के किनारे पर। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए सन 2005 ईस्वी में। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितनी समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अनिवार्य है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन का। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था?
तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। भारत में डाक टिकट सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह हुआ था। टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी मार्टिना हिंगिस को। निम्न में से किस में पारा यानी मरकरी का उपयोग नहीं होता है? तो अमलगम बनाने में, सिंदूर बनाने में, थर्मामीटर बनाने में मरकरी का यूज होता है, बट ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट मींस कार्बनिक सेंसरेशन में मरकरी का यूज नहीं किया जाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो गेहूं, जौ और चना की खेती करते थे 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक, बट मक्का की खेती नहीं करते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था भारत में, तो उसमें से जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन वैशाली में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में, कालाशोक के शासनकाल में। प्रथम, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति का डिस्क्रिप्शन आपको क्राउन में मिल जाएगा, तो आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं? ऑप्शन डी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि गैम्बिट पद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। सर एडमंड हिलेरी प्रधानमंत्री फेलोशिप जो न्यूजीलैंड सरकार द्वारा, सॉरी ये ओल्ड करंट है, इसे स्किप करती हूँ। नेक्स्ट है कि नवरत्न का विचार संबंधित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता हेतु संबंधित दल की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का न्यूनतम कितना परसेंटेज होना आवश्यक है? तो मिनिमम 10%। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य जी को। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन यानी पीरियोडिक फंक्शन पर निर्भर करेंगे? तो ऑप्शन ए हैरी मोजले का है। अगर आप मेंडलिव के बारे में जानना चाहते हैं तो मेंडलिव ने जो पीरियोडिक फंक्शन दिया था, तो उनके अनुसार एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग सजाया गया, जो उसकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हैरी मोजले। नेक्स्ट है कि भारत के थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं? ऑप्शन बी वित्त आयोग के द्वारा। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। लोक हितवादी के उपनाम से जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख। उपयुक्त में से कोई नहीं, गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे लोक हितवादी। चलिए ओल्ड करंट अफेयर मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ, तो 45 से देखती हूँ। भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? उनका नाम था ताराबाई। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन सी कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज। जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? ऑप्शन बी सुंडा जल संधि। विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल मार्ग है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेंट लॉरेंस नदी। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस क्रमशः इस रूप में पाई जाती है?
ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आर्गन रिपीटेड कर दिया गया है, आर्गन नहीं होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन अप्रॉक्स 78% के आसपास, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसा कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के कारण नहीं होता है ओजोन प्रदूषण ट्रोपोस्फेयर में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो उद्देश्य का यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाना की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन ए कुल्टी से, जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, कुल्टी में ही सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना को स्थापित किया गया था सन 1874 ईस्वी में। कैथोड किरणें होती हैं। ऑप्शन ए ऋणावेशित। भौतिक राशियों के मूल मात्रा कौन नहीं है। तो तापक्रम नहीं है। आंसू में होता है। ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड NaCl। रक्त को किसके घोल में 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सोडियम नाइट्रेट के घोल में। वंशानुगति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। मेंडेले ने। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि A, B और C आप देख सकते हैं ये तीनों दिए गए हैं। 61 यहाँ पर ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि भारत की संसदीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, संविधान की श्रेष्ठता पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सम्मेलन, और वो सम्मेलन कहाँ हुआ तो ये देखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन औरंगाबाद महाराष्ट्र में सही है। वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, चूंकि विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन संघाई में ना होकर जेनेवा में हुआ। बाकी डी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सही है। नेक्स्ट है कि लोक अदालत किस प्रकार का अभिकरण है। तो स्वैच्छिक। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार में किस ढांचे के रूप में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। तो 3 स्तरीय, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। चलिए ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो जनसंख्या के आधार पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। बिहार के कुछ नगरों व उससे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बतलाइए। तो गलत जोड़ा यहाँ पर चाकुलिया है, क्योंकि चाकुलिया में खाद्य तेल उद्योग ना होकर साबुन सर्फ के मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने हैं। नेक्स्ट है कि यूरो नॉर्म्स बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है मध्य प्रदेश का आदमगढ़। बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ सिचुएटेड है। इमादपुर में। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन सी इंडिका, जिसकी रचना मेगस्थनीज ने की थी। चलिए 76 ओल्ड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है। तो सबसे प्रमुख उत्पादक आंध्र प्रदेश है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर झारखंड है नवीनतम आंकड़ों के अकॉर्डिंग। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अब स्थित है राजस्थान में। राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन किसके द्वारा होता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट 80 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय
एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है केकड़ा। अकबर ने निम्न में से क्या समाप्त किया था? तो उपयुक्त सभी। 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाना, 1563 में हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 84 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। संगम कालीन साहित्य निम्न में से किस रूप में था? ऑप्शन बी, पद्य के रूप में। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। निम्न में से किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? बुध ग्रह पर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की। चलिए नेक्स्ट 90 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? गद्दी। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत यानी जेनेटिक है? तो थाइमस। मौमा दास और सौम्यजीत घोष किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? टेबल टेनिस में। 95 ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन सी, केसी नियोगी। दिए गए कूटों से यहाँ पर आप लोगों को मिलाना है विभिन्न दिवस और किस दिन वो मनाए जाते हैं, तो वो देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट से नहीं सेट किया गया है, तो मैं बतला देती हूँ इसका आंसर, आप नोट कर सकते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च तथा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, तो आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रदूषण को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर सेम मैच हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से लीवर और किडनी को क्षति पहुंचती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होते हैं। धूल कण से सांस लेने में दिक्कत होती है और सीसा की वजह से केंद्रीय नर्वस सिस्टम डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पर सब सीरीज वाइज है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। नेक्स्ट है कि राज्यों के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्याज भुगतान। नेक्स्ट, महमूद गजनवी की राजधानी सिंधु नदी पार करके कौन सी थी? ऑप्शन बी, गजनी। तो चलिए फ्रेंड, आगे का जो न्यू करंट है वो मैं आप लोगों को बतलाती हूँ। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 7 व्यक्तियों को। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? नासा के सपोर्ट से। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? कनाडा। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कर्नाटक सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? सिडबी। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 में लगाया गया है? वी आकार की रिकवरी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर से। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? INS तबर। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सीबर्ट के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? कारवार, कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? दीपक दास।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? महावीर चक्र। भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? ऑप्शन बी INS तबर ने। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? सिक्किम से। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? पीयूष गोयल। विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? अमेरिका के साथ। पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? पाकिस्तान में। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन डी शरण कुमार लिम्बाले को। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? अमेरिका। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? ऑप्शन ए दिल्ली सरकार ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अब लास्ट है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन डी जय शाह को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो आज का यूजफुल लगा होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।